Let's chant the prayers and then English, Hindi, what do we do? Hindi. Okay. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। आई एम वेरी हैप्पी। आप सबके थोड़ा लेट आया मैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। आपका प्रोग्राम शायद 6:30 शुरू होना था। No reasons to be late. Just begging for forgiveness. Sorry, I should have told. आप और लेट कर रहे हो हमको। ये कारण ऐड करो और लेट कर ले। So बातें को करेक्ट किया कार में। गौर पूर्णिमा परसों, कल नहीं है, राइट? तो गौर पूर्णिमा परसों है, तो हम थोड़ा सा गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कुछ डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। दिस वन वर्स दैट आई वाज रीडिंग, मैं खुद पढ़ाई कर रहा था तो उस टाइम ये वर्स मैं पढ़ा तो मुझे लगा कि इसके ऊपर कुछ, इसको लेकर कुछ चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 17वें अध्याय, कली को दंड और पुरस्कार दोनों दिया। परीक्षित महाराज ने दंड भी दिया, पुरस्कृत भी किया। तो उसके 25वां एक श्लोक है, उस श्लोक पर प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेत् यतः तं जिघ्रक्षत्य अधर्मोऽयम् अनृतेनैतितः कलिः। इंग्लिश में तो मैं इंग्लिश में पढ़ूं। Translation purport was divine is a Bhai Charanarvind Bhaktivedanta Swami. You are now standing on one leg only, which is your truthfulness, and you are somehow or other hobbling along. But coral personified Kali, flourishing by deceit, is also trying to destroy that leg. Purport. The principles of religion do not stand on some dogmas or man-made formulas, but they stand on 4 primary regulative observances, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. The mass of people must be taught to practice these principles from childhood. Austerity means to accept voluntarily things which may not be very comfortable for the body, but are conducive for spiritual realization. For example, fasting. Fasting twice or 4 times a month is a sort of austerity which may be voluntarily accepted for spiritual realization only, and not for any other purposes, political or otherwise. Fastings which are meant not for self-realization but for some other purposes are condemned in the Bhagavad Gita 17.5 and 6. Similarly, cleanliness is necessary both for the mind and for the body. Simply bodily cleanliness may help to some extent, but cleanliness of the mind is necessary, and it is affected by glorifying the Supreme Lord. बहुत अच्छा एक सेंटेंस है, प्रभुपाद कहते हैं, no one can cleanse the accumulated mental dust without glorifying the Supreme Lord. A godless civilization cannot cleanse the mind because it has no idea of God. And for this simple reason, people under such a civilization cannot have good qualifications, however they may be materially equipped. So जी कलयुग जिसमें हम रह रहे हैं अभी, सबको भरोसा है कलयुग में रह रहे हैं कि सतयुग में रह रहे हैं हम? कलयुग ही है ना, पक्का ना? किसी को डाउट है? नहीं ना? तो 4 युगों में जो ये युग है, ये सबसे घृणित युग है। चारों में अगर कंपेयर किया जाए, जो समय है ये सबसे भयंकर समय है। क्यों है?
क्योंकि धर्म यहाँ पर नहीं दिखता। और अगर कोई धर्म करना चाहे तो 100 लोग टांग खींचने के लिए आगे बढ़े। आप कुछ करना चाहो तो आपको सिखाने वाले 4 और प्रैक्टिस करने वाले एक भी नहीं मिलने वाला अच्छे से। तो सत्य, त्रेता, द्वापर और कल, ये 4 युग हैं। जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात, एक दिन में 4 पहलू। वैसे काल को 4 खंडों में विभाजित किया, सत्य, त्रेता, द्वापर और कल। सतयुग का जो समय था वो धर्म के लिए सबसे अच्छा समय था। धर्म का अर्थ क्या है? जैसे अगर कोई कहे कि समुद्र के जल का धर्म क्या है, समुद्र का अगर जल है, इतना सोचना पड़ा आपको। समुद्र का जल मतलब अगर वो खारा नहीं तो समुद्र का जल नहीं है। करेले का धर्म क्या है? अगर मम्मी उसमें इतना गुड़ डाल दे और उसको मीठा कर दे तो करेले का धर्म ही बदल गया, है ना। बंदरिया का क्या धर्म? तो हर चीज का अपना एक धर्म है। धर्म का मतलब होता है वो चीज निकाली नहीं जा सकती उस चीज से, उससे अलग कर दिया मतलब गया काम से गई चीज। वैसे आत्मा का धर्म क्या है? अगर हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो आत्मा का धर्म क्या है? अगर वो निकाल लिया तो कुछ बचा ही नहीं। क्या धर्म है आत्मा का? जी थोड़ा, अगर हम ये शरीर नहीं है ना, हम आत्मा है, तो आत्मा का धर्म क्या है? रेज ऑफ हैंड, किसी को आता है? अगर उत्तर देने की इच्छा है तो हाथ रेज करके पूछिए, फिर मैं आपको कुछ चुनूंगा। आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा हूं, हम सबका कोई धर्म होना चाहिए। हर वस्तु का एक धर्म है ना। अगर आप फ्रिज खरीदोगे, फ्रिज है नहीं क्या अलमारी, अगर फ्रिज खरीदो तो कुछ एक्सपेक्ट करते हो उस फ्रिज से। वो अलमारी नहीं है, उसने ठंडा करना चाहिए। जिस दिन ठंडा करना बंद कर दिया तो आप क्या बोलोगे? रिपेयर वाले को बुलाओ, ये ठंडा नहीं कर रहा अभी। मतलब फ्रिज से कुछ एक्सपेक्टेड है, ये माइक से कुछ एक्सपेक्टेड है कि आवाज एम्पलीफाई होगा कुछ तो। सो वैसे आत्मा से क्या एक्सपेक्टेड है? क्या करना क्या चाहिए? आत्मा ने क्या करना चाहिए? क्या धर्म है आत्मा का? वो नहीं किया, बाकी सब टाइम पास। अगर वो फ्रिज इतना बड़ा जगह ले ले, और आज उससे अच्छा तो मैं अलमारी खरीद लेता था सस्ते में। अगर ये प्लास्टिक का टुकड़ा हो जाएगा, अगर ये काम नहीं करेगा जो इससे इंटेंडेड था, आत्मा से क्या एक्सपेक्टेड है? ये नहीं किया, कुछ काम का नहीं, फिर इंटेंडेड पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा। एनीबॉडी? वापस वापस बोलो क्या? वापस जाना है तो करना क्या है उसके लिए? धर्म क्या है? इसका मतलब आत्मा केवल वहां रहेगा तो ही सक्सेसफुल है, कि यहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं? भक्ति करना है, सब किसकी भक्ति करनी है? बॉस की, ऑफिस की, 8 घंटा 10 घंटा, वीकेंड में भी बहुत भक्ति चलती है एकदम भक्ति से ज्यादा है। भक्ति में कहा जाए 16 माला करो 2 घंटा, फिर ऑफिस अपने कंपनी की बॉस की तो एक्चुअली भक्ति से ऊपर कुछ तो हो रहा है। 2 घंटा नहीं जा रहा, उधर उधर ज्यादा जा रहा है, राइट? क्या करना चाहिए? आत्मा का धर्म क्या है? यस, आत्मा को भगवान की सेवा करना। आत्मा को भगवान की सेवा, क्यों भगवान की सेवा में क्यों लगना चाहिए? जो संबंध जो हम जुड़ चुके हैं भगवान के साथ, जो संबंध है उसको विकसित करने का ये। देखिए सब कोई सेवा कर रहा है, आप कर रहे हैं कि नहीं सेवा? आप में से कोई है जो सेवा नहीं कर रहा? मम्मी बच्चे की सेवा कर रहे, प्राइम मिनिस्टर देश की सेवा कर रहा है, बॉस एम्प्लॉय के लिए करता है, एम्प्लॉय, हर कोई सेवा। और प्रभुपाद कहते कोई नहीं मिला आपको सेवा करने को तो क्या करेंगे? एक कुत्ता घर पे लेके कुत्ते की सेवा करेंगे, है ना? करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का धर्म क्या है? सेवा करना, एक पहली चीज। और दूसरा है प्रेम करना। हर एवरीबॉडी सर्चिंग फॉर लव, एवरीबॉडी वांट्स लव, एवरीबॉडी वांट्स टू बी लव्ड। हम सबको लगता है कि कोई प्रेम करने वाला हो,
मुझसे प्रेम, मैं किसी से प्रेम करूं, कोई मुझसे प्रेम, और उस प्रेम का आधार तो सेवा और प्रेम, ये दोनों, ये आत्मा ढूंढ रहा है। पर आत्मा इस संसार में सेवा और प्रेम ढूंढता है, होता क्या है, हमेशा फ्रस्ट्रेट होता है। क्योंकि मैं जिसकी सेवा करता हूँ वो कभी कभी दिखता है सेवा के लायक नहीं होता, है ना, या उधर संबंध हम करना कोशिश कर रहे हैं, और उस सेवा में सोचते हैं मैं सेवा किया 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, थोड़ा 1,00,000 रुपया, वो सेवा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, है ना। प्रेम करने जाते हैं और बोलते एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ये सिनेमा में होता है ना। जब तक विवाह शादी के फोटो क्लिक हो गए, शादी का फंक्शन खत्म हो गया, उसके बाद दूसरे दिन चालू होता है जग के जहर बोलते हैं उसको, वॉर शुरू होता है, उसके बाद एवरी डे इज अ वॉर। अरे बाबा, टू मेक द टू एंड्स मीट, है ना। और अगर कोई बोला बहुत प्रेम है, ये संसार इतना भयानक है, टिकने देगा नहीं, क्या दे, है ना। तो आत्मा ढूंढ रहा है मैं सेवा किसकी करूं, प्रेम किससे करूं। जिस दिन आत्मा वापस धर्म पालन करेगा, मतलब मैं भगवान का हूं, भगवान की सेवा करना और भगवान से प्रेम करना, ये आत्मा का धर्म। अभी धर्म के नाम से क्या क्या चलता है सोचिए। इस जगत में लोग धर्म सामने रखते हैं, मैं इस्लाम धर्म का पालन करता हूं, मैं क्रिश्चियन धर्म का पालन करता हूं, मैं हिंदू धर्म का, पर कोई बात नहीं करता धर्म का मतलब क्या है भाई। तुम्हारा धर्म आपको यहां तक लेकर आया क्या, कि भगवान से प्रेम करो, भगवान की सेवा करो। अगर यहां तक नहीं लेके आया, न उत्पाद ये यदि रते, उसको बोलते धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः, न उत्पाद ये यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर भगवान के लिए रति या प्रेम नहीं हो रहा उत्पन्न, और भगवान के लिए प्रेम कैसे पता चलता है भगवान का प्रेम है, एनीबडी कैन क्लेम ना, बोलना बहुत आसान है, हाथ ला हाथ बढ़ाओ रोते बैठो, बहुत आसान है दिखाना दुनिया को। कैसे पता चलता है भगवान का प्रेम आया, कुछ तो सिम्टम, बीमार व्यक्ति का सिम्टम होता है ना, तब गया, खांसी हो रही है इसको, बीमार है। अगर कोई धनी है, पैसा है, उसका भी एक सिम्टम है, धन पैसा है तो उड़ाता हुआ दिखता है, बहुत उड़ा रहा है पैसे, है ना। और तो हर किसी का अपना अपना एक सिम्टम है। कैसे पता चलता है भगवान के लिए प्रेम है, कहाँ से शुरू होगा, पहला सिम्टम क्या होगा, ऐसा है इधर प्रेम, इधर प्रेम, कैसे पता चलेगा, इधर भगवान का, इधर ये धर्म में धर्म का पालन कर रहे, और धर्म का सही पालन हुआ कैसे पता चला, ये पहला वाला सिम्टम आना चाहिए। आया क्या, कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या तिलक लगाती है पता है वो अभी आज, एक डिवोटी मुझको बोले प्रभु जी मैं बहुत एडवांस हो गया भक्ति, बोला कैसे प्रभु जी, आईने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अरे क्या, क्या बेवकूफी है भाई तुम्हारी, खुद का एडवांसमेंट किधर निकाला, मुझको तिलक लगाने को आईने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई धोती पहनता हूँ प्रभु जी, अरे धोती, सब धोती पहनते थे पहले, ये जीन्स का कल्चर कचरा आ गया हमारे घर इंडिया में, भारत में आ गया। लेकिन एडवांसमेंट को अपने हिसाब से अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते। कैसे पता चलता है, क्या लगता है आपको, क्या लगता है, बहुत सारे नम्र लोग दिख रहे थे, कितने नम्र। पुलिस वाले भी नम्र हो, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, लाल सिग्नल मत थोड़ी, अरे पुलिस वाला है तू डांट, तू ऐसा मत बात कर, राइट। हाउ डू यू नो, कैसे पता चलता है, वो कृष्ण, अगर भगवान के लिए प्रेम है तो ये पहली पायदान, कैसे पता चलता, ये चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए, ये वाली चीज, ये महाप्रभु ने देखे थे। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, चैंटिंग, ओके चैंटिंग, आपको अब क्योंकि आपने ये बोला ना, इसलिए मैं भी आपको एक चीज बताता हूँ। सनातन गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी है ना हमारे ऑल्टर, 6 गोस्वामी है ना, इनमें से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के जो भाई हैं, ये एक बार वृंदावन से निकले, और वृंदावन से निकल के वाराणसी आए, और वाराणसी में आकर क्या देखा, अरे ये जगह जहां पर सब ज्ञान ज्ञान करके बात करते हैं, ज्ञानी लोग बैठे हैं, हर कोई कीर्तन कर रहा है, हर कोई भजन कर रहा है,
तो सनातन गोस्वामी ने सबसे पहले क्या निकाला पता है? इन्फ्लुएंस। पक्का महाप्रभु इधर से होकर गए, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आके गए हैं, इसलिए इफेक्ट दिख रहा है। इनके साथ एक व्यक्ति लग गए रामचंद्र विश्वास के नाम से, और साथ में चलने लगे, मुझे भी जगन्नाथपुरी आना है, मैं भी महाप्रभु को मिलूंगा, मैंने इतना सुना है महाप्रभु के बारे में, मुझे उनसे मिलना है। तो चलो। पर इस व्यक्ति की खासियत क्या थी पता है? ये केवल एक ही शब्द बोलता था, राम राम राम। मतलब आपको उसको पूछना है, दाल लेंगे, राम राम। चावल राम राम। मतलब आप बैठेंगे, राम राम। मतलब इसके मुंह से और कुछ नहीं निकलता था, केवल क्या निकल रहा है? भगवान का। दैट्स व्हाट यू सेड, राइट? अब सनातन गोस्वामी पूरा जगन्नाथ वाराणसी से चल के उस समय जगन्नाथपुरी तक आए। इसको महाप्रभु को मिलाऊंगा ना, जितना भगवान का नाम ये जप करता है, महाप्रभु बड़े खुश होंगे। जब जगन्नाथपुरी पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु जहाँ रहते थे वहां पहुंचे, ये दोनों पहुंचे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने दंडवत किया, सनातन गोस्वामी को नमस्कार किया, थैंक यू आप आए। और उस व्यक्ति की तरफ पलट कर देखा भी नहीं, और ये दोनों को चले गए दोनों। और सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते, बहुत एटिकेट फॉलो करते हैं, ये बहुत इनको समझता है किसके साथ कैसे डील करना चाहिए, इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया होगा। सनातन गोस्वामी रात भर सो नहीं पाए। तो इतना अच्छा साधु व्यक्ति है ये, केवल राम 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 और कुछ नहीं बोलता है। महाप्रभु आए भगवान का नाम देने के लिए, ये केवल भगवान का नाम जप करता है, ऐसे क्यों बिहेव किया होगा। सुबह उठने के बाद सनातन गोस्वामी गए महाप्रभु से बोलने को, मुझको ना ये समझ नहीं रहा आपने ऐसा क्यों किया, इस व्यक्ति के साथ आपने ऐसा बिहेव क्यों किया, करके उसको अनदेखा कर दिया। तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला, आप एक चीज करो मेरे लिए। क्योंकि सनातन गोस्वामी ने दलील क्या रखी थी? He chants the name of God continuously, है ना? हमको हम जप करते हैं ना भगवान का नाम, आप में से कितने लोग जप कर रहे हैं भगवान का नाम रोज? चैंटिंग करते हैं? कितनों को नानी याद आती है चैंटिंग करते हैं? ये कब खत्म होगा रे, ये बहुत हो गया रे, है ना? वो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। और जहां पे अपना गुणगान सुनने का टाइम आया तो प्रभु जी क्या फ्लूट बजाते, प्रभु जी हाँ बोलो और बोलो, है ना? हर कोई अगर प्रभु जी आपके कारण कीर्तन क्या अच्छा हो गया, हाँ वो मेरे कारण ही, नाम वाम में कुछ रखा नहीं, मेरे फ्लूट पे ही सब कुछ। अपना गुण, प्रभु जी आपने क्या लेक्चर, हाँ बोलो और बोलो। और अपना गुणगान सुनने को, अपना वाह वाह, अपना नाम सुनने को कितना अच्छा लगता है। भगवान का नाम सुनने को बड़ा पेनफुल लगता है। क्यों? जब आप किसी से झगड़ा हो जाता है या किसी से बैर हो जाता है तो क्या बोलते हैं सबसे पहले? उसका नाम भी नहीं सुनना है मुझको, बोलते हो ना, उसका नाम नहीं लेना मेरे साथ। ये भगवान के साथ हमारा हो रहा है, भगवान का नाम नहीं सुनना है। मतलब हमारा और भगवान का संबंध क्या चल रहा है इस वक्त? 36 का आंकड़ा चल रहा है ना? सनातन गोस्वामी का यही प्रश्न था, यू माइंड क्लोजिंग दैट विंडो, सॉरी ओपनिंग दैट विंडो, थोड़ा सा वेंटिलेशन का जरूरत है यहाँ पर, वरना मुझे लग रहा है मेरे साथ ज्यादा देर आप सहन नहीं कर पाओगे। प्रभु जी बंद करो आप प्लीज, प्रभु जी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस रहेगा ना, इसको खोल सकते हैं थोड़ा खोल दो उसको, थोड़ा ऐसा क्रॉस वेंटिलेशन हो जाएगा ना तो बैठने लायक बनेगा बात। वैसे हम लोग कितने बजे तक कंटिन्यू कर रहे हैं? मैं चाहूँ मेरे लगता है रात हो जाएगा, पता याद ही नहीं रहेगा, डिनर भी लेना पड़ता है। 9 बजे तक? कौन बोला 9 बजे? 10 इनको प्रसाद उतने बजे खिलाना है, खत्म भी हो गया ना अगर सेशन, उसके बाद भी 10 बजे ही खाएंगे आज, ठीक है? तो सनातन गोस्वामी क्यों नहीं सो पाए? हाउ कुड महाप्रभु बिहेव लाइक दिस? इन्होंने अपने मन में नहीं रखी बात, जाके बोल, आपने ऐसा क्यों किया, उसको उसको अनदेखा क्यों किया आपने? तो सनातन महाप्रभु बोले, सनातन आप उसको पूछो वो भगवान का नाम जप क्यों करता है। तो व्हेन यू सेड ना, आत्मा का धर्म है, चैंटिंग करना चाहिए, महाप्रभु ने क्या बोला सनातन गोस्वामी को? उसको पूछो भगवान का नाम जप क्यों करता है। तो क्या है, भगवान का नाम जप कर ले, क्या प्रॉब्लम है? सनातन पूछने को गए, बस एक बात बताओ, तू राम 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 छोड़ के कुछ नहीं करता, तू राम 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 जप क्यों करता है ये बता। महाप्रभु ने पूछने को बोला, तो क्या उत्तर मिला बताए? आई चैंट राम सो दैट आई विल बिकम राम। सोच रहे क्या रखा है अंदर? आई वॉन्ट टू बिकम गॉड।
आत्मा का धर्म अगर कोई बोले कि तो समझना होगा चैंटिंग है, चैंटिंग इज द प्रोसेस नॉट द धर्म, समझ रहे, द प्रोसेस विल टेक अस टू दैट, बट वो कैसे जब करना चाहिए। जैसे मुझे याद है, मैं जब आई वॉज हर एज, व्हाट आर यू बेटा, योर विच ग्रेड, इन विच क्लास, अभी भी सेकंड में ही है। 3 साल पहले भी ऐसी बोली थी लड़की मुझको, अब आगे नहीं बढ़ते क्या। मैं 3 साल पहले भी फर्स्ट में ही थी। इसी प्रोग्राम में बोला था उसको, यही पे मिलते हर 3 साल के बाद यही बोलोगे, क्योंकि मैं सेकंड में ही हूँ, तो उसी थोड़ा आगे भी बढ़ो बेटा। ठीक है, जब मैं आसपास 6th ग्रेड में था, राइट, तो मेरी मम्मी मुझको एक राम मंदिर, नागपुर से कोई है, कोई नागपुर में एक राम नगर है, वहां पे एक राम मंदिर है, मम्मी मुझको लेके जाती थी, और वहां पर एक साधु आते थे, बहुत अच्छे साधु, वेरी वेरी नाइस पर्सन, और इतना सुंदर रामायण, अभी रामनवमी आने वाला, इतना सुंदर रामायण करते थे वो, मुझे इतना अच्छा लगता था उनसे सुनने में। पर मेरे पास एक प्रश्न था मम्मी को, मम्मी गुरु को आपके प्रश्न पूछूं क्या, एक थप्पड़ पड़ा, चुप, गुरु से सिर्फ सुनते। मैं बोला अरे गुरु, गुरु है, शिष्य है, टीचर है, स्टूडेंट है, क्वेश्चन है, पूछना चाहिए, नहीं पूछना है, जो बोलते हैं सिर्फ सुन। और मम्मी ने मुझको जाते जाते बस में पूछा, अरे बेटा तुझा काय प्रश्न होता, तेरा प्रश्न क्या था ये बता। मेरा प्रश्न सिंपल था, इन्होंने पूरा रामायण किया, राम का गुण गाए, और आखिरी में जब आरती करने का टाइम आया तो भारत माता की आरती क्यों। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल था मेरे हिसाब से, आदमी समझा, बहुत बहुत फिलोसॉफिकल प्रश्न था मेरा, कि मुझको एक और थप्पड़ बस में पड़ा है। नाले मेरे को नहीं आता ऐसे प्रश्न, तेरे को क्या को आते हैं। एक बार मेरे पिताजी के साथ, पिताजी आरती कर रहे थे, बाद में मत बोलना प्रभु जी बहुत थप्पड़ खाते थे बोल के, ये लड़की जाके मंदिर में सबको बताएगी ये अपने प्रभु जी बहुत बहुत थप्पड़ खाते थे घर वालों से। आई थिंक शी नोट डाउन आल्सो, शी इज वेरी गुड गर्ल, शी मेक्स नोट्स ऑन दिस एंड शी शो, वो अपने नोट्स लाके दिखाती तो बहुत अच्छा नोट्स बनाती। तो मैंने मेरे पापा एक बार आरती कर रहे थे, तो मैंने पापा को बोला, पापा एक क्वेश्चन पूछूं क्या, ना आप ये क्लॉकवाइज घुमाते कभी एंटी क्लॉकवाइज। अब मैंने आरती रख के एक थप्पड़ मारा, तो नालायक तेरे को थप्पड़ मारता हूँ पहले, ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं तुझको, है ना। तो मैं क्यों बोल रहा था, वेयर डिड वी कम फ्रॉम। हाँ, मैंने ये प्रश्न पूछा, मेरे मम्मी को प्रश्न पूछा, मेरी मम्मी बोली ऐसे भी क्वेश्चन पूछना है, ये क्या क्वेश्चन, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पूरा रामायण मुझे अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा था, पर ये क्वेश्चन मेरा था, राम की आरती की चाहिए थी, भारत माता क्यों आरती की इन्होंने, राम की आरती क्यों नहीं की, ये पहले भारत माता की आरती की, तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, ऐसा आरती थी, मुझको अभी भी याद है आरती, राइट। तो मैं सोच रहा था ये गड़बड़ है क्या इन्होंने, ये गुरु हैं, ये रामायण बोल रहे हैं, इतने लोग श्रद्धा के साथ सुनने को आ रहे हैं, और कहाँ गाड़ी पटरी से उतार दी। तो सनातन गोस्वामी ने जब जाके पूछा तुम क्यों कर रहे हैं, पता चला रहे चैतन्य महापुरुष का हृदय समझ पाए, नाम जप करता है भगवान का, पर क्यों करता है, कृष्ण। कभी कभी इस बॉस की नौकरी करेंगे, कब इसको उड़ाऊं और कब उसकी सीट पे बैठ जाऊं, समझ रहे, यही चल रहा है, मैं नाम भी लूंगा भगवान का, कब भगवान को उड़ाऊं और वहां जाके बैठ जाऊं, नाउ आई एम गॉड, है ना। अभी कलयुग में कल की अवतार आने वाले हैं, भागवत के अनुसार कितना समय है, पूरा कलयुग दो, कितना समय है, 4,32,000 ईयर्स, कलयुग का पूरा टाइम है, अभी कितने साल हो गए, 5 सवा 5 हजार साल कुछ तो हुए, और कितना, कब आएंगे कल की अवतार, एंड ऑफ कलयुग, कलयुग खत्म होगा तब आने वाले, पूरा विष्णु यश उनके पिता का नाम होगा, संभल गांव में जन्मेंगे, वो श्वेत वर्ण सफेद के होंगे, सब कुछ दिया है, पर इस वक्त इंडिया में कितने कल की अवतार है पता, तो लोग बोल रहे हैं जो अपने आप को अवतार बोल रहे हैं 5, और छोटे मोटे अपने आप को बनाने वाले, एक बार प्रभुपाद टोक्यो में थे, और टोक्यो में प्रभुपाद जो भगवत गीता ना इस्कॉन का उसका पहला प्रिंट हुआ था,
उसका सेकंड वर्जन प्रिंट करना था, सेकंड लॉट। तो प्रभुपाद ने सब बात किया उनके साथ, सेल्स वालों के साथ, सेल्स की सारी टीम चली गई, एक आदमी बैठा रहा। तो प्रभुपाद ने उसको पूछा, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, बताओ। प्रभुपाद तो चांस ढूंढते हैं, कुछ लोग कहीं तो इग्नाइट करने का चालू कर देने का। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, अपना सूटकेस खोला, इतने सारे विजिटिंग कार्ड्स थे उसके पास, बहुत सारे अलग अलग कंपनी के लोगों के, इसके उसकी जमा, सब उठाए और सबको टेबल के ऊपर स्टैक कर दिया। और प्रभुपाद देख रहे हैं, उत्तर दे रहा है। फिर अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, उसको कहीं तो बीच में रखा, फिर उसको निकाला और उसको ऊपर रख दिया। जीवन का उद्देश्य क्या करना है, कॉर्पोरेट में टॉप पे जाना है। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को पलट के बोलते हैं, अध्यात्म में भी लोग आते हैं और फिर सोचते टॉप में कौन है, गॉड, उड़ाओ, उसको बैठना है। कोई भगवान का दास नहीं बनना चाहता। अरे हनुमान करे दासो हम कौशलेंद्र से, हनुमान कह रहे मैं राम का दास हूं, है ना। पर यहाँ पर दिख रहे हैं सब लोग अपने आप को बड़ा करने। मेरा क्वेश्चन तो रह गया, इनके एक इसके लिए आंसर किधर से किधर चले गए, वापस आते हैं। ऐसा करेंगे तो आज 12 बजने वाले, पक्का 10 बजे प्रसाद नहीं आ, ठीक है। क्या धर्म है आत्मा का, सेवा और प्रेम। किसके लिए, भगवान के लिए सेवा और प्रेम भगवान में होना चाहिए। वी हैव टू रिपोज ऑल लव एंड ऑल सर्विस फॉर गॉड्स प्लेजर। सब कुछ इतना होना चाहिए कि एक बार जब अयोध्या में सब पहुंच गए, माता सीता अपने ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी थी और श्रृंगार चल रहा है। हनुमान जी पहुंच गए खिड़की से, हाँ क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और तब सीता ने क्या किया, ऐसा सिंदूर लेकर ऐसा लगाया। तो हनुमान जी ने प्रश्न पूछा, ये कैसा लगा, ये काहे को लगाया आपने। तो फिर सीता बोली, क्या समझाऊं अब हनुमान को, ये तो ब्रह्मचारी है ना, इसको क्या समझने वाला है, सिंदूर क्यों लगाया जाता है। आखिर में सीता ने सिर्फ इतना उत्तर दिया, अगर मैं सिंदूर लगाती हूँ ना तो भगवान राम को बहुत अच्छा लगता है। और हनुमान बिना आओ देखो सीधा खिड़की के बाहर जाओ, इधर गया बाबा, कैसे इतना टिकता नहीं एक जगह पे। और हनुमान किधर गए, मार्केट में, नहीं मार्केट गए, सिंदूर जहां बिकता है उसको बिना पूछे लिया और पूरा सिंदूर है। और बाजू में तेल रखा था, तेल भी उठा लिया, बोला ये निकलना नहीं, चिपका लिया ऐसा, तेल के साथ सिंदूर लगाया। आप जाते हो ना हनुमान मंदिर, सिंदूर लगाते हो तेल के साथ, है ना। तो हनुमान ने सब लगा दिया और ये अयोध्या में घूम रहे, सब हंस रहे हनुमान। अरे हनुमान क्या रे, क्या बंदरगिरी किया रे, ये क्या किया हनुमान तुमने, क्या किया तुमने। सीता के पास पहुंचे तो हनुमान, ये क्या किया। तो हनुमान का केवल इतना आंसर था, फिर इतना सिंदूर लगा के भगवान राम को अच्छा लगता है, तो इतना। और सब हंस रहे, उसकी चिंता नहीं मुझे, मेरी चिंता इतना है, भगवान राम को बस इसलिए दास है, इसको दास होना चाहिए। ये भक्ति है, ये सेवा करने का मूड है, ये हमको सीखना चाहिए। धर्म अगर हमको यहाँ तक नहीं लाया तो फिर भी पहला सिम्टम अभी भी रहेंगे। क्या है, कैसे पता चलेगा, हाँ हाँ, ये भगवान के प्रेम का इसको अभी शुरुआत हो गई। कैस 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 और कुछ चिंता नहीं करेगी कोई क्या कह रहा है, ये बात तो एकदम बेशरम हो जाए, एकदम बेशरम हो जाए। ऐसा भी नाही करणार, जगाची लाज असली पाहिजे थोडीशी, थोडं जगाची लाज वगैरे असली पाहिजे थोडीशी, लाज नको, निर्लज्ज नाही व्हायचं आपल्याला। कैसे पता चलता है प्रेम है भगवान के लिए। ओके, और सेवा करने की इच्छा है, कभी कभी दिखावा कर सकते हैं मतलब सेवा, क्या प्रभु जी हमने इतना सेवा किया, एक बार माइक में थैंक यू भी नहीं बोला आपने। ऐसा हो जाता है, नहीं दिखावे वाले ज्यादा रहते हैं, एक्चुअल वाले बहुत कम है। मुझको एक व्यक्ति मिले कुंज बिहारी मंदिर में, मुझको इतना डोनेशन देना है, नाम किधर लगाएंगे बताओ। बाप रे, कुछ स्पेशल है आपका सेवा, पहला ये देख रहे मेरा नाम किधर रहेगा ये बताओ, उसके बाद डोनेशन उसके बाद आएगा। एनीथिंग, कैसे पता चलता है, हाँ
ये भगवान का प्रेम हृदय में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जागृत हो रहा है। इनिशियल कैसे पता चलता है सूरज उग रहा है? हाँ, अरे अंधेरा था, रोशनी हो गया पूरी। अभी पहला किरण भी नहीं दिखा, सूर्य तो छोड़ दो, आकाश। कैसे पता चलता है? ये धर्म के, सही धर्म के मार्ग पर चले, और सही धर्म के मार्ग पे चल के प्रेम आ रहा है, हृदय में प्रेम है भगवान का, उसी सही मार्ग पे चल रहे हैं। वरना भागवत बोलता, ऐसे कहते हैं कि धर्म प्रोचित कैतवो अत्र, इस श्रीमद् भागवत में आपने देखा हर जगह भागवत सप्ताह, भागवत सप्ताह, कोई आपको देवी सप्ताह ऐसा करके जनरली नहीं दिखते, हर जगह श्रीमद् भागवत है। क्योंकि व्यासदेव ने सारे शास्त्र लिखने के बाद भागवत की शुरुआत के दूसरे श्लोक में लिखा है, सारे चीटिंग धर्मों को उठा के फेंक दिया मैं। मतलब बाकी जगह पे चीटिंग धर्म है, शास्त्र में भी। जो आत्मा के लिए 100% वाला है वो भागवत में, ये करो बस। और एक बंगाली में ऐसा कहते हैं, वृंदावन दास ठाकुर एक आचार्य होके कहते, बोलते पृथ्वीते धर्म नामे जे किछु चले, भागवत कहे से ही परिपूर्ण छल। मतलब धर्म के नाम से इतना कुछ चल रहा है, परिपूर्ण छल है आत्मा के साथ, अगर वो आपको भगवान के लिए सेवा और भगवान के प्रेम तक नहीं लाता। पर वो प्रेम कैसे समझे कि ये पहली पायदान पे भी पहुंचे? वो पहली पायदान क्या है वो पूछे। याद है बिना का गीत माला, भगवान को पसंद है वो सेवा हम करें। बहुत चीजें पसंद है। मैं पहला सिम्टम पता करता हूँ, पहली पायदान कैसे पकड़ेंगे आप? भगवान के नजरिए से तो आप हनुमान जैसा सेवा करो या गिलहरी जैसा थोड़ा थोड़ा करो, वो भी चलता है। उनके पास केवल कृपा है, हमारे तरफ से कैसे पता चलेगा आया क्या, मेरे में हुआ क्या, मैं सही मार्ग पे जा रहा हूँ क्या? फिर खुद पे विश्वास रखने का उनके बाद दिखाया उसने सब तेरो बाकी बहुत बात। ऐसे तो हर कोई बोल सकता है। ओ आंघोळ झाली, हा? झाली झाली, आंघोळ झाली म्हणून आंघोळ केली पाहिजे खरी, नहा के नहीं आए तो ऐसा होता है। ओके, ऐसे तो कोई भी कह सकते ना, एवरीवन कैन। मेरे धर्म के नाम से मैं किसी को मार डाल सकता हूँ, काट सकता हूँ, ऐसा क्यों? अरे अगर मैं भगवान से प्रेम करता हूँ तो उनके मनुष्य से भी प्रेम करना चाहिए। मैं कैसे मार सकता हूँ, काट सकता हूँ किसी को? और वो कह रहे हैं, वो मार्ग उसका दिखाया हुआ है कि आप पारो पार क्या बात कर रहे हैं, मैं प्रूव करके बता सकता हूँ वो काफिर है। तेरे को मार डालना ये मेरे प्रेम का मतलब है। देखिए अगर मैं पिता से प्रेम करता हूँ, इसका मतलब पिता के जो बच्चे हैं उससे प्रेम करता हूँ। नहीं पापा आई लव यू बट आई डोंट लाइक माई सिस्टर, ऐसे बोल सकते हैं। फिर भगवान पिता से प्रेम नहीं है। आई लाइक गॉड बट आई डोंट लाइक, आई लाइक चिकन ऑल्सो इन अनदर फॉर्म। मगर आप बहुत अच्छे, चिकन भी बहुत नहीं, चिकन अच्छा अपने जगह पे, तू को काट के खाया उसको? काट के खाने में भगवान का प्रेम नहीं था। अगर भगवान का प्रेम होता तो उसके लिए भी प्रेम, चिकन के लिए भी है, बकरे के लिए भी है, गाय के लिए, सबके लिए। right? तो एनीबडी कैन से, अरे मैं कर रहा हूँ, नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? है यस, कोई एक्सपेक्ट। जैसे आपने कहा कि अगर किसी से कोई हम पे प्रेम करे तो एक्सपेक्टेशन भगवान से प्यार करेंगे तो एक्सपेक्टेशन हम मतलब खत्म हो जाएगा, होने लगे। Expectation from God or expectation from others? Others also God से भी मिलता है, हम किसी से प्यार करते I हैं am sorry, but that's not the first thing. वो बहुत आगे जाके आएगा। I don't want anything. I just want to serve God. ये कुछ भी नहीं है। मैं भगवान की केवल भक्ति, उसको अहेतु की भक्ति बोलते, इसमें कोई हेतु नहीं, नो प्राइवेट, नो डिजायर। आई ओनली वांट टू सी, और मैं कितना भी दुख सहन करने को तैयार हो जाऊंगा भगवान को प्रसन्न करने। ये हो सकता है, अभी बहुत आगे मैं फर्स्ट 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 नाम
ऐसे बहुत लोग प्रोग्राम में आते हैं और हर साल आते आगे प्रभु जी, आप आए तो हम आ जाते प्रभु जी। ऐसे बहुतों के साथ होता है ना। और डिवोटी अश्विन में आते। एक बार मुझको जन्माष्टमी के प्रोग्राम के दिन मैं सिक्योरिटी का अरेंजमेंट देख रहा था, हजारों लोग आते हैं मंदिर में। तो मुझे फोन आया कि प्रभु जी आप इधर आओ, गेट के पास, एग्जिट गेट के पास आओ प्रभु जी, लोग भीड़ जा रहा है, ये लोग 2-4 लोग घूम रहे इधर पे। अरे क्या हो गया, आता हूँ तो भीड़ से निकल के उल्टा जाना पड़ता है, क्राउड कंट्रोल से उल्टा उसके वहां पहुंचा। और जब इन लोगों को बोला आप क्या कर रहे हैं, भक्त हैं, हम मंदिर आते हैं, रेगुलर आते हैं। बोला सब कुछ ठीक है, आप कुछ तो कर रहे हैं जिससे कंप्लेंट आया। तो मैंने बोला आपके हाथ में क्या है बताओ। उनके हाथ में कुछ फॉर्म्स थे। तो ये फॉर्म किसके लिए, तो लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं। मैं बोला अरे तुम जन्माष्टमी के दिन आ गए, तुम बोलते भाई डिवोटी हो, एसोसिएशन हो, और क्या कर रहे। कृष्णा के नॉट गिव गुड इंश्योरेंस, वी गिव बेटर। भगवान के पास बच जाओ, वो थोड़ी आपको बचाने वाले हैं, एलआईसी आपको बचाए। अरे क्या मूर्ख है तुम लोग भाई। पहला सिम्टम क्या है, सॉरी हम रोज सो के उठ जाते हैं, ये बोल रहे हैं हम रोज सो के उठ जाते हैं। मतलब जिंदा रखा है। नहीं, मेरे प्रैक्टिस के बाद भगवान का प्रेम उदय हो रहा है, इसका पहला सिम्टम मैं सुबह उठता हूँ। अरे सब उठते हैं भाई, सब उठते हैं सुबह, कौन सी बड़ी बात है, सुबह 4 बजे उठ गए तो ये अच्छी बात है, उठना चाहिए जल्दी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया इसलिए सब हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। right? पहला सिम्टम उनका नाम उनका, मैंने उदाहरण दिया, नाम का भी लोग इसलिए नाम ले रहे हैं। सराउंडिंग में रहना अच्छा लगता है। जब हमें जो प्रेम करता है हम उसके साथ रहते तो हमें अच्छा लगता है। तो वैसे ही भगवान के हम लायक नहीं है भगवान के साथ, लायक नहीं है। हम होते ना भगवान राम के साथ तो बोलते चल तू भी जंगला निराते इकडेच, हम सीता के जैसे नहीं होते थे, हम नहीं होते थे सीता के जैसे। पण तुम्हाला सांगितलं मला कशाला, मी राहते नाही, मी ईमेल टाकी थी, मैंने ईमेल पाठवे तुम्हाला, मैं व्हाट्सएप करूंगी आपको, आप चिंता मत करो, आई विल सेंड यू वीडियोस वीडियोस। हम लोग ऐसा बोलते थे। हम लक्ष्मण के जैसे बोलते थे, रात, अरे लक्ष्मण 14 साल नहीं सोए, तो नॉट इजी। भरत जमीन के नीचे, बोले अगर राम जमीन पे सो रहे, मैं जमीन के नीचे जाऊंगा। अगर भगवान राम कंदमूल खा रहे, ये क्या खाते थे, जौ, जौ को गोमूत्र में डुबा के रखा है, गोमूत्र में जौ डुबा के रखा, जौ वैसे ही कड़वा है, उसको गौमूत्र में डुबा के रखा है, और वो थोड़ा सा जब खिला हो जाता है उसको खाते थे 14 साल। इतना सहन करने को तैयार है। अभी हमारा वो आसपास रहने के लायक हम नहीं है, उसके लायक नहीं है। आप सोचिए ब्रजवासियों को कृष्ण कितने साल रहे उनके साथ, 11 साल, और अगले 100 साल फिर कभी नहीं मिले। पर ब्रजवासियों ने ये नहीं बोला, ये तो बराबर नहीं था, हम आपसे प्रेम करें, पर ना आप अपना घूम रहे हस्तिनापुर द्वारका न मथुरा, मस्त चल रहा है आपका, हम इधर रो रहे वृंदावन में, उसका क्या, नो कंप्लेंट्स। दैट इज ब्रजवासी। वृंदावन का प्रेम मतलब, और हमारे आचार्य बताते हैं कि वृंदावन बहुत अच्छी जगह थी, बहुत शांत जगह थी कृष्ण के आने के पहले। जैसे ही कृष्ण आए तो असुरों का मार चालू, एक असुर दूसरा असुर, कम छोड़ ही नहीं रहा। एक टाइम आ गया, यस बेटा यू लाइक इट, आई अप्रिशिएट, थैंक यू। एक टाइम आ गया जब कृष्ण को सोचना पड़ा कि जरासंध जब 17 बार अटैक किया, तो जरासंध ने क्या युक्ति निकाली, इस बार हर बार वृंदावन की तरफ से आऊंगा। जब कृष्ण को समझ गया वृंदावन की तरफ से अटैक होने वाला है, कृष्ण मथुरा से छोड़कर भाग गए। सब दुनिया बोलता अरे छोड़कर भाग गया, अरे छोड़कर भाग गया था। गीता में अर्जुन को बोल रहा है मत भाग, तो भागा था ना, याद है। ऐसा सब मजाक उड़ाया जाता है, अरे रण छोड़ है, ये क्या अर्जुन को समझा रहा है खुद। तो कृष्ण ने रण क्यों छोड़ा था, क्योंकि जरासंध अभी अटैक वृंदावन के साइड से करेगा, ज्यादा कृष्ण को दुख देगा ये। तो अपने भक्तों को बचाने के लिए कृष्ण उधर से भाग गए, है ना। पर मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ब्रजवासियों ने कभी ये नहीं बोला अरे 10 साल हमको मिले बाद में, ब्रजवासियों ने बोला ये कृष्ण को बाहर फेंको, नहीं तो ये असुर बार बार तकलीफ दे रहे हमको।
वी वांट कृष्ण। तो कृष्ण के साथ इट्स लाइक सेइंग इफ गॉड, इफ सन, सूर्य अगर इतना तप रहा है और आई वांट टू बी विद द सन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास भी वो काबिलियत होनी चाहिए। आई हैव टू बी लाइक फायर टू एंटर फायर, समझ रहे? इफ आई हैव टू बी विद गॉड, आई हैव टू बी एज प्योर एज। वो अपने पास अभी है नहीं, तो आपने थोड़ा कैसे पता चलता है बराबर रास्ते पे जा रहे हैं और बराबर प्रेम भगवान का प्राप्त होने वाला है? जब सेवा में इंटरेस्ट आने लगे। अच्छी बात है, लेकिन ये पहला सिम्टम नहीं। मैं पहला बात करूं, पहला पहला ऐसा टच करते पता ये बराबर जा रहा है। भगवान के प्रति श्रद्धा है तभी तो आए ना, ऐसे थोड़ी बैठे हैं। आपने देखा कृष्ण को, आपने आत्मा देखा कभी, आपने वैकुंठ देखा? तो क्यों? श्रद्धा है भाई। आई डोंट हैव टू, ये टेबल है, ये लैपटॉप है, ये तो दिख रहा है। जो मेरे दृश्य दृश्य जगत से भी परे है, वहां श्रद्धा लगता है ना? श्रद्धा तो है। श्रद्धा आगे बढ़ना है, आपका श्रद्धा टेस्ट होगा। कैसे श्रद्धा टेस्ट होता है? आर यू अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री? यू कैन, आर यू अ सिटीजन ऑफ द कंट्री? अगर कंट्री को टेस्ट करना है, आप अच्छे सिटीजन है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? क्या करेंगे आप? देश के लिए जान देने को तैयार है, देश के लिए मरने को तैयार है, इसका मतलब है कुछ। देश अच्छा है, मैं अच्छा अपनी जगह पे ऐसा, राइट? तब जाके आप देखो, कैंप में आओगे ना आप, इस पुणे में कैंप एरिया में, वहां पे एक छोटा 1 स्क्वायर फुट जाएगा 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए स्क्वायर फुट में जगह जाता है। और वहां पे आपको कुछ बंगले दिखेंगे, उसका आंगन 6 एकड़ का है। क्यों? आप बोर्ड देखोगे ना, वहां पे लिखा रहता है AVSM, अति विशिष्ट सेवा मेडल, ब्रिगेडियर जनरल। अरे देश के लिए मरने को तब जाके सब कुछ दिया जा रहा है उनको। ले लो इतना, ले लो आपके लिए इतना। सो हमारे श्रद्धा का टेस्ट सरेंडर से होता है। सरेंडर कितना शरणागति है हमारे, कि जो मुझे अच्छा लगता है, अगर भगवान को अच्छा नहीं लगता तो मैं छोड़ सकता। कुछ लोग मेरे को बोलते प्रभु जी ये सब कुछ ठीक है, ये चाय के साथ आपको काय को दुश्मनी होती है? नहीं दुश्मनी बाबा, चाय से तुम्हारे पहले ही नशा कम है माया का, जो और नशा कर रहे हैं हम लोग। नहीं, ये लत नहीं छूट रही, तो भगवान के नाम की लत कैसे लगेगी भाई? एक सिंपल छोटी सी चीज छूटने में मुश्किल। एक श्रद्धा का टेस्ट है हमारा, है ना? छोटे छोटे बच्चे मेरे पास घंटी माला पहनना है बोलते हैं, मैं उनको पूछता हूँ रेडी, आपको पार्टी में जाना पड़ेगा दोस्त के यहाँ, और फिर वो फ्रेंड बोलेगी आपको या फ्रेंड बोलेगा, मैंने पूछा था ना आपको भी, बेटा आपको अगर पूछेंगे केक खाओ, आपको बोलना पड़ेगा अरे नहीं इसमें एग हो सकता है, ये प्रसाद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगा। रेडी है आप हैंडल करने को? शेट शेट यस आई एम रेडी। ये श्रद्धा है उसका। कहाँ से आया? ये लास्ट लाइफ से लेके आया। इस जन्म का ये नहीं होता। इस जन्म में हमारी खटारा गाड़ी को धक्का 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 देखिए भी आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि उतना श्रद्धा। तो श्रद्धा सरेंडर शरणागति टेस्ट है। ठीक है, मैं आंसर दे देता हूँ आप सबको। ठीक है, सबसे पहला सिम्टम क्या है पता है? सॉरी ये बोल रहे सर आप क्या? संसार दुखालय है, उसमें श्रद्धा क्या है? उसमें कैसे पता चलता है ये प्रेम है मेरा, ये दुखालय? उसमें प्रेम नहीं। सॉरी, वाओ, गिव हर अ बिग हैंड। परफेक्ट। भागवतम क्या बोलता है? आपको भगवान के बारे में सुनने को कितनी आतुरता है ये बताओ। अगर प्रेम है तो सुनेंगे ना भगवान के बारे में। ऐसा लगता है ना, ये कथा करते 2-2 घंटा चलता रहता है इनका, और बैठने वाले खूब सुन रहे हैं। ये सुन रहे हैं लेकिन शायद हमने ताली शायद जो ज्यादा जोर से बजाई, ताली ज्यादा जोर से हो गई सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी।
ये अच्छे बच्चे नहीं है बेटा, मैं अच्छा बच्चा। ये लोग ताली बजाते हैं। मैं ही बोला ताली बजा। तो पहला सिम्टम क्या है? आपको कितना भगवान का नाम और भगवान का कथा सुनने में कितना रुचि है। अरे सुनने में रुचि आया ना, तो प्रभुपाद कहते थे मैंने ये ग्रंथ क्यों दिए, ये ग्रंथ क्यों दिए, इसको पढ़ना मतलब आप प्रभुपाद को सुन रहे, आप सुखदेव गोस्वामी को सुन रहे, कितना आतुरता है इसमें। आप भगवान का नाम जप करते हो, आप में से कितनों ने देखा, आपने 2 माला किया, 4 माला किया, 8 माला, 1 घंटा निकल गया, सुना ही नहीं, अंदर गया ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं था। और कितने दिन या साल निकल सकते हैं, क्योंकि भगवान के लिए प्रेम नहीं है, तो भगवान के लिए आतुरता से श्रवण होने वाला नहीं। और कभी संभव हो एक क्लास के बाद प्रसाद क्या करते, पहले रख देते तो ये बाद में प्रसाद रखते फंसाने के लिए लोग, है ना? ये पहले प्रसाद रखो, फिर ऑप्शन रखो आपको क्या करना है, तो कितने खुशी से बैठेंगे हम लोग। नहीं नहीं बाबा, लोग बोलते भूखे पेट भजन न होए गोपाला, भूखे पेट ही भजन होगा, एक बार पेट भर गया फिर नहीं था। पेट में जब नहीं है ना, तब भजन होता है। जिधर पेट भर गया उधर आप क्यों, ना उधर क्यों ये प्रश्न आता है। सब कुछ है ना, वाई शुड आई कॉल आउट कृष्ण, क्यों सुनते बैठूं मैं, क्यों प्रोग्राम में आऊं मैं, क्यों क्लास सुनूं, क्यों मुझे सुनना चाहिए। पर जहाँ सुनने के लिए आतुरता है ना, ये पहला सिम्टम है, प्रेम आने वाला है और सही धर्म के मार्ग पे चल रहा है। When you are ready to hear about कृष्णा और आपका कैपेसिटी बढ़ रहा है, एक माला 7 मिनट लगता है, मैं पूरा भरसक प्रयत्न करता हूँ 7 मिनट पूरा सुनूंगा नाम भगवान का, है ना? आपको लगा क्या करूं आज, इतनी सारी बुक्स लेके रखे, कुछ लेके पढ़ते, हाँ, आपको और श्रवण करने का इच्छा है ना? जितना ये काम, इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु है ना, वो अपने शिष्यों को कहते थे क्लास शुरू करने के पहले, आपके कान मुझको उधार दे दो। तो जो गुरु शिष्य को कह रहे हैं आप कुछ भी करो, अभी बैठे ना मेरे सामने, ये 2 कान आपके, मतलब पापा बहुत टाइम हो गया आपका सुन के, आपका धर्म ज्यादा हो गया आज, अब मेरा भी कोई, मेरे साथ भी कुछ करो। तो हम जितना श्रवण कर सकेंगे, इसलिए आप देखेंगे नवविधा भक्ति है, इसको पता है नवविधा भक्ति, कितने 9, कौन कौन सी भक्ति है, वर्ष में कौन से 9 प्रकार की भक्ति है? आपने भक्ति शास्त्री क्लास भी अटेंड किया था, पापा अटेंड किए थे, ठीक। प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति, आप मेरे पीछे दोहराए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। ये 10 हो गए, 10 हो गए, 7, 9, अभी 9 बोलो ना, आपको तो 9 बोलो, प्रभु जी 9 ही होने चाहिए, श्लोक में 10 कैसे हो गए। सबसे पहला श्रवणम, भक्ति कहाँ से शुरू होती है, बोलने से नहीं, कहाँ से, सुनने से। जितना सुनोगे उतना भक्ति में आगे बढ़ोगे, श्रवणम। इसलिए भगवान ने आपको 2 कान दिए, 1 मुंह, सुन ज्यादा बोल कम, सुनो, पहला सुनो, श्रवण करो, भगवान के बारे में श्रवण करो, श्रवणम, उसके बाद जो श्रवण करोगे फिर कीर्तनम, फिर कीर्तन करो, श्रवण किया कीर्तन किया, तब जाके कुछ स्मरण कर पाओगे। आप में से कितनों को लगा यार 1.5 घंटा प्रभु जी बोले कुछ याद ही नहीं रहता रे, याद एक ही रहता है, आज कौन सा मेन्यू था, 1-1.5 घंटा क्या बोला याद, स्मरण होता नहीं, क्योंकि वहां पर भी जगह बनी नहीं, कचरा बहुत है। जितना श्रवण करेंगे, जितना कीर्तन करेंगे, उतना जगह बनेगा, और वहां जाके भगवान बैठेंगे और वहां स्मरण हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, किसका करना है श्रवण कीर्तन, विष्णु, विष्णु।
स्मरणम, फिर पाद सेवनम, हाँ, भगवान के चरणों का सेवन करना है, सेवा करनी है, अर्चनम, अर्चना करना है भगवान का, वंदनम, प्रार्थना करना है ना, अर्चनम वंदनम दास्यम, हाँ, दास के भाव में सेवन, सख्यम, सखा के रूप में, और आत्मनिवेदनम, सब कुछ आत्मनिवेदन, सब कुछ दे दिया भगवान को, अर्पित कर दिया। तो आप में से कितनों ने मीराबाई के बारे में सुना? सुना? सुना बेटा? मीराबाई को उसकी सास और ननद बहुत तकलीफ देती थी। आपकी है सास? अभी तक नहीं आई बेटा? लेके आए कि हम लोग? नहीं चाहिए सास मुझको। बिना सास के कैसे होगा? सास तो लेनी पड़ेगी। हर कोई सास ले रहा है, आप ले रहे हैं सास, आप ले रहे हैं सास, आपको सास नहीं है? सास तो सबको चाहिए बेटा। लेके आते, जल्दी सास लेके आता है, तो पहले एक गधा रखना पड़ेगा, फिर सास आएगी। आपको क्या चाहिए, पहले सास चाहिए कि गधा चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, बंदर लेके आते, वो भी नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? मीराबाई, तो मीराबाई को सास और ननद ने बहुत तकलीफ दिया, ये भगवान का भक्ति करना है, नहीं करना। तो हुआ क्या, जो हस्बैंड थे वो मर गए, उनका डेथ हो गया। तो मीराबाई ने एक लेटर लिखा। किसको लेटर लिखा? रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास। तो तुलसीदास को एक लेटर लिखा और बोला, आप बताओ मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझको जहर का प्याला दिया, वो भी सहन किया मैंने। अभी राणा मर गए, हस्बैंड गए, अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस जिस प्यार में लिखा है ना, जिस जिस मीटर में लिखा है, उसी मीटर में कुछ लाइंस लिखी और उसमें पजल रखा, फिल अप द बैंक्स करना था। किसको? मीराबाई को लिखा वो लेटर और बोला फिल अप द ब्लैंक्स आपको, और मीराबाई ने परफेक्ट फिल अप द ब्लैंक्स किया। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है, सेम चीज जो उन्होंने लिखी थी। तो तुलसीदास ने लिखा, भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी ने अपने पिताजी को छोड़ा। पता या नहीं किसने? भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी ने अपने भाई को त्याग कर दिया, भाई का त्याग कर दिया। भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी ने अपने गुरु का भी त्याग कर दिया, और भगवान को पाने के लिए किसी ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। अगर राम और वैदेही की भक्ति की आड़ में ये संसार आएगा तो मैं संसार को भी छोड़ दूंगा। लेटर खत्म। मीराबाई ने लेटर पढ़ा, उसका फिलअप द ब्लैंक सही किया, और मीराबाई छोड़कर वृंदावन जो करना था सेवा करी। अभी मैं राधा गिरिधारी की भजन करूँ। आप बताओ, कौन था जिसने भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने भाई को छोड़? विभीषण। भाई के नाम से सब कुछ छोड़ना पड़ा एक तरह से, बट भाई नहीं छोड़ दिया। कौन था जिसने अपने पिता को छोड़ा? प्रहलाद महाराज छोड़ दिया। बहुत प्रयत्न किया, पप्पा डिवोटी वाओ, पप्पा डिवोटी बन जाओ पप्पा, पर पप्पा सुनते ही नहीं अपने। बच्चे ने रुका नहीं, बच्चा चलता रहा। भाई हो गया, पिता, गुरु, बलि महाराज। गुरु, गुरु का काम था भगवान की तरफ लेके जाना था, ये रोक रहे। आप अभी गुरु का कर्तव्य नहीं करते, मुझे भगवान के पास लेके जाना चाहिए, ये आपका कर्तव्य था। कौन था जिसने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया? ये अपने बाद में छोड़ा बाबा लेटर के। आप थोड़ा पास, आपके पास फॉरवर्ड बटन है, प्ले का भी बटन होता है, थोड़ा आगे जा रहे हैं आप। किसने छोड़ा? सब कुछ छोड़ा। हाँ, तो गोपी ऑफ वृंदावन, जो गोपियां हैं ब्रज की, उन्हें भगवान को प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ छोड़कर आधी रात को वंशी वट के नीचे जब कृष्ण खड़े हैं, वो वहां पहुंच गए। पिता रोक रहे, पति रोक रहे, भाई रोक रहे, सब भी रोक रहे। वी आर मेंट फॉर कृष्ण। हमारा धर्म है कृष्ण की सेवा करना है, और कृष्ण बुला रहे हमें पहुंचना है। और वहां पहुंचने का कृष्ण ने क्या किया पता?
किसी को पता है भागवत में क्या हुआ था जब गोपियां आ गई आधी रात को वंशीवट के पास, पहुंच गई गोपियां सारी, और कृष्ण क्या बोलते हैं पता है? ये अच्छा नहीं, आपको वापस जाना चाहिए। और गोपियों का आंसर क्या था पता है? वो अपने अंगूठे, पैर के अंगूठे से जमीन पे खुदने लगते थे। आचार्य बोलते बोल रही हैं यहाँ पे गड़ जाएंगे, वापस घर नहीं जाएंगे, यहीं पे यहीं पे गड़ जाएंगे चाहिए, लेकिन घर वापस नहीं जाने वाले। ये जो प्रेम जो गोपियों का है ना, ये देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। जो गौर पूर्णिमा हम बनाने वाले हैं परसों, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, ये आए हैं क्या देने के लिए? द हाईएस्ट एंड द इजीएस्ट वे। अगर कोई कहेगा मुझे क्या करना पड़ेगा, चैतन्य महाप्रभु करें नादपि सुनिचिन तरोर इव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा है। आप केवल नम्र भाव से, सहिष्णु भाव से, हर किसी को सम्मान देते हुए, कोई सम्मान की आशा नहीं रखना है, और भगवान का नाम जप करो। और कौन सा नाम देकर के विशेषकर? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ये लेकर गए, ये गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये देखना चाहिए, रोज अपने को टेस्ट करना चाहिए, लिटमस टेस्ट बोलते हैं ना, अपना लिटमस टेस्ट करना चाहिए। कितना भगवान का नाम जप करके सुनने का मुझे आतुरता हो रहा है। हाउ मच टेस्ट आई हैव। हमने ब्रह्मचारी इसके साथ मंदिर में, कुछ लोग बोलते क्या कर दिया, छोड़ दिया। वो ब्रह्मचारी साहब नौकरी छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, मंदिर में मेरे जैसे रह रहे हैं। हमने उनको एक बार एक्सरसाइज किया, चलो ये माला पकड़ो, अभी आपको सुनना है माँ नाम भगवान का, यस 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 सुनना है। और पूरा एक राउंड चैंट किया और बता के रखा था आपको देखना है आप कितने मंत्र सुन पाए। पता है ये ब्रह्मचारी इसने क्या बोला था? मैं भी था उस एक्सरसाइज में। 8 मंत्र, 9वें पे मन भाग जाता। सोचिए, अगर कोई कहेगा मैं 16 माला करता हूँ, माला घूम सकता है, पर असली चीज क्या है? तो ये नहीं बोलेगा मैं एक ही नाम मंत्र लेता हूँ, एक ही सुनता हूँ, कितना अच्छा है ना। नहीं वो भी नहीं, वो भी नहीं। नहीं, डॉक्टर ने जितनी दवाई दी थी उतनी लेनी थी। ऐसे पूछी मैं ना, तुम नहा धो के बैठता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे। कितना अच्छा भगत होना, एक मंत्र अच्छे जो करता हूँ अच्छे से करता हूँ। प्रभुपाद ने बोला, महाप्रभु कह रहे कीर्तनीय सदा हरे, हमेशा भगवान का नाम कीर्तन करना है। प्रभुपाद ने उसको और भी आसान बना, एटलीस्ट मिनिमम चैंट 16 राउंड। भगवान के नाम का 24 घंटा भगवान आपको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, दे रहे ना। आप में से कितनों को भरोसा है कल जिंदा रहने वाले? मॉस्को में जो मॉल में गए थे, सोच कर नहीं गए थे आखिरी दिन होने वाला। हर रोज बंबई में लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके कितने लोग, हर कोई ऑफिस जाना चाहता है, पर कितने लोग मरते हैं पता है एवरेज? किसी को पता है नंबर? 8 to 9 people die every day लोकल के कारण। ऑफिस जाने की इच्छा थी, पहुंचते नहीं। एवरेज 8 से 9 लोग मरते हैं रोज। और नेचुरल, अगर कल सुबह उठ गए ना, तो याद रखना भगवान ने 24 घंटे दिए, मैं क्या रिटर्न दे रहा हूँ? क्या है मेरे पास? भगवान ने एक दिन लगा दिया सौदा, बेटा बता रिटर्न मेरा, मेरे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना है? प्रभुपाद कह रहे 24 घंटा नहीं दे सकते, मत दे, 2 घंटा तो निकालो। तो कहीं से तो शुरू करो। ये नहीं होना चाहिए कि अरे प्रभु जी अपना इतनी भी जल्दी क्या है प्यारे, जग जीना है वर्ष। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा होना चाहिए अरे समय नहीं है, कब निकल जाएगा हाथ से जीवन पता नहीं, फिर मनुष्य जन्म मिलेगा क्या पता नहीं, फिर कभी जय प्रभु और माता जी के साथ कोई प्रोग्राम होस्ट करने वाला मिलेगा कि नहीं, कोई तो टकलू आएगा बोलेगा कि नहीं पता नहीं। फिर बाबा मिल गया है पकड़ लो। बाकी तो दुनिया भर में लोग क्या क्या पकड़ के बैठे हैं, उठा के घूम रहे हैं, वो सब छूटने वाला, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। वी शुड वांट कि अरे ये भगवान का नाम का जो जप है, महाप्रभु हैज कम टू गिव द हाईएस्ट विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। सबसे ऊंची चीज मिलने वाली है जो गोपियों का प्रेम है कृष्ण के लिए,
सर्टिफाइड बाय कृष्णा, इससे ऊपर और किसी का प्रेम नहीं, वो प्राप्त करना है। चैतन्य महाप्रभु आए हैं देने के लिए, और श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन का स्थापना की, उसने उन्हें और भी आसान कर दिया, है ना। आप में से कितने लोग रेंटेड घर पे रहते हैं? हम भी, हमारा पूरा मंदिर रेंट में है। तो आप सीधा मालिक से बात करोगे ना, तो मालिक जरा हमेशा ऊपर रेट करके बताता है, तो बीच में किसको रखना पड़ता है? एजेंट को, ब्रोकर को रखना पड़ता है, एजेंट को रखना पड़ता है। वो एजेंट क्या करता है? मालिक को जाके बताता है, मूर्ख है इतना थोड़ी कोई देने वाला, चुप थोड़ा कम कर। और एजेंट मेरे पास आकर क्या बोलता है? इतने में मिलने वाला है क्या, थोड़ा बड़ा। तो दोनों का मांडवली करता है। चलो एक इसमें लेके आते हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं पता है? 24 घंटा नाम का जप करना, और अपना वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फिर गुरु बीच में आते हैं और कृष्ण को बोलते हैं, इस नालायक से नहीं होने वाला, इससे इससे नहीं होगा। कृष्ण बोलते, तुम देख लो क्या कर सकते। फिर गुरु हमारे पास आते हैं, तो मालूम है कुछ तो करना पड़ेगा, 24 घंटे, 2 घंटा तो दे। हाँ भाई बहुत अच्छे, 24 से सीधा 2 घंटे पे आ गए, ये बहुत आसान है। और फिर प्रभुपाद कृष्ण और हमारे बीच में आकर बोलते, चलो हैंडशेक, इसको इतने में ले लेना भगवान, इसको इसको अपने पास वापस ले लेना, भगवत धाम ले लेना। इतना मिनिमम भी हमसे नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारी स्पिरिचुअल बीमारी कितनी तगड़ी है, सोचो। अगर वो बीमारी का लक्षण कितना भयंकर है कि हमसे नहीं हो रहा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु has come to give the highest with a minimum investment। और बोनांजा टाइम चल रहा है। होशियार कौन है? जब चल रहा है सेल, उठा लो, उसी का बहुत बड़ा रेट पे करना पड़ेगा वापस जब सतयुग आएगा ना, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अभी कलयुग में जब तक महाप्रभु का कृपा चल रहा है, हम आई स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है किसी? एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, वेरिफिकेशंस, करेक्शंस, प्रोटेस्ट, जो भी है आप ऑफर अभी कर सकते हैं। यस। मैं सब इसलिए बोला, कभी कभी हम लोग फॉल्स सर्टिफिकेशन खुद को देते हैं, बहुत अच्छा है कोई मेरे जैसे, देवा हो देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जमा तुमसे बढ़कर। ऐसे सर्टिफिकेट अपने आप को देने का ना, पूछने का। भागवत क्या कहता है, आचार्य क्या कहते हैं, सही में सही सिम्टम क्या है। वरना अपने आप को लगता है जन्माष्टमी के दिन मैंने फास्टिंग किया था, 12 बजे का दर्शन लिया, मेरे जैसा कोई भक्त नहीं। ऐसा कहीं लिखा नहीं 12 बजे जन्म दर्शन लेना। अच्छा है, भगवान 12 बजे अवतार लिए थे, आए 12 बजे, अच्छी बात है। पर ये भक्ति का लक्षण नहीं है ना। भक्ति का सही लक्षण है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको मैसेज की भी वेट, हमको लगना चाहिए प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा, माता जी प्रभु जी प्रोग्राम कैंसिल मत करना प्लीज, श्रवण करना, ये लगना चाहिए हमको। हमको लगना चाहिए कि अरे मैं भगवान, मैं क्यों इनअटेंटिव यहाँ जपा में, मुझे सुनने की इच्छा है। ये असली सिम्टम है, जब श्रवण करने की इच्छा होगी, वो श्रवण वाली भक्ति करनी चाहिए। एनी क्वेश्चंस? यस। हमको जप करने का हमने अभी सुना कि क्या है कि हमको जप करना चाहिए, लेकिन हम जब जप करते हैं तो हमारा जो रुचि है वो कैसे बढ़ेगी, मतलब जो है जप कर रहे थोड़ा थोड़ा। टेस्ट पहले नहीं आएगा, टेस्ट बाद में आएगा, जब हृदय के अनर्थ चले जाएंगे। जब अनर्थ जब हृदय में जो गंदगी है, जब तक वो जाएगा नहीं, तब तक टेस्ट आने वाला नहीं। जैसे टेस्ट के लिए उदाहरण नहीं देना चाहिए, पर कोई बच्चा ऐसा मम्मी चीयर्स बोल के पैदा नहीं होता। शराब पीने के लिए पहले बार शराब पिया किसी ने? मैंने कभी पिया नहीं है, सुना है ऐसे। मैंने नहीं पिया है कभी जीवन में, कभी चांस नहीं मिला। भगवान सुन रहे बोलेंगे चांस मांगता है बेटा तू, अभी तेरे को चांस दूंगा, नहीं नहीं चांस नहीं चाहिए, चांस नहीं। पर इतना सुना है वो इतना कड़वा होता है। पहली बार कुछ सिगरेट पीता है तो दुखता है। तो कैसे होता है, धीरे धीरे करके
शराबियों में बैठो और पीते रहो, तो उसके बाद गुणगान होता है उस शराब का, है ना। जब बिल बैठे 3 यार, है ना, तो क्या क्या नहीं, उस कड़वा सड़ा हुआ पानी है, सड़ा हुआ लिटरली सड़ाना पड़ता है उसको पीने के लिए, इतना कड़वा, उसमें पानी डाल डाल के पीते हैं। दूसरे दिन उस आदमी का हाल देखो, आदमी है कि फटा टायर है, इतना सब हो, उसके बाद उसका टेस्ट पहले नहीं आता। वैसे भगवान का नाम का रुचि पहले नहीं आएगा, उसको पहले मेहनत करना पड़ेगा। और बाकी जिसमें जिसमें ना शराब का टेस्ट शराबियों के साथ रहने से आता है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं जो सिंसियर है उनके साथ जितना रहेंगे, हमारे में भी टेस्ट आएगा, ये हमको भी लगेगा। जैसे मुझे किसने पहले बोला था आपको 16 माला करना, 16 माला बहुत ज्यादा है, आप उसको अभी बोलो क्या हो गया, 16 राउंड इज केक वॉक, फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे आप बोलो एक जगह, अभी आप मुझको बोलोगे ना अभी बैठो यहाँ पर प्रभु जी भीड़ बैग लो, आपको यहाँ 16 माला करना, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहला दिन ऐसा नहीं था, ऐसा पहला दिन नहीं था, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। और ये कैसे हुआ, प्रैक्टिस से हुआ, तो धीरे धीरे करके रुचि आए। आप मुझको बोलोगे प्रभु जी आज प्रसाद नहीं खाना, आज खाना कोई प्रॉब्लम नहीं, आज चैंटिंग, और कोई मुझको बोलेगा प्रभु जी आज 16 माला नहीं करना है, आई विल से आई बेटर गिव अप माय लाइफ। ये नहीं छूट सकता, ये टेस्ट आ गया, इसके बिना नहीं रह सकते। आपको एक उदाहरण है, इसके साथ समाप्त करते हैं। मैं 5 मिनट ओके 10 बजे तक था ना, परमिशन 10 बजे तक था, ये 5 ही मिनट है वो आप बोलो ना मुझे 2 घंटा 5 मिनट तो मैं एक बार, कितना साल हो गया इस बात को, 24 साल, हाँ 24 साल हो गए। मैं बॉम्बे में जॉब करता था सीमेंस सॉफ्टवेयर में, और जब मैं जॉब करता था तो मेरी मम्मी को यूएस जाना था, और मेरी प्लान ये था, मम्मी उस समय डोमेस्टिक एयरपोर्ट चलता था, एक डोमेस्टिक अभी भी है ना शायद बॉम्बे में, डोमेस्टिक एयरपोर्ट अभी भी चलता है सम फ्लाइट्स का। तो मेरी मम्मी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आने वाली थी, और वहां से मुझको पिक करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेके जाना था। वो बम्बई में डर रही थी मैं नहीं कर पाऊंगी, नागपुर से बम्बई तक आना आसान है, लेकिन बम्बई में नेशनल टू इंटरनेशनल जाने में डर रही। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो हुआ क्या, हुआ ये कि उसी दिन बॉस को बोलना था भाई वेट करो, इतना काम करके जाओ, इतना करके जाओ, उसमें लेट हो। और मेरी मम्मी कुछ तो करके टैक्सी लेकर पहुंच गई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और मैं पहले टेंशन में था क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और मैं पहुंच गया। जब मैं पहुंचा तो मम्मी सीट से खड़ी हो गई, इधर भी तू ये करता है, मतलब क्या किया मम्मी? मेरे गले में फीडबैक था, मुझको लगा था बम्बई आके छोड़ दिया होगा तूने, तो पुणे में करता था, बम्बई में भी करता है। मैं बोला कोई छूटने वाला नहीं है, तुम कुछ भी करो, ये करना है मुझको अभी। तो मेरी मम्मी ने ऐसा अल्टीमेटम डाला, एक तो माला छोड़ दी, नहीं तो मैं यूएस नहीं जा रही, मत जाओ ऐसा बोलता है तू मुझको। मैंने कब बोला आपको यूएस जाओ, यूएस जाने की इच्छा आपको है, मत जाओ। इतना रोना धोना हुआ एयरपोर्ट पे, तू ऐसा बेटा है, तू ऐसा है, तू आप कुछ भी कर लो, मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ, कुछ भी बोलो आप, वो आपका प्रॉब्लम है, ये माला छूटने वाली नहीं है। मेरी मम्मी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मत जाओ, मैं तुमको फिर से डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जाके टिकट बनाऊंगा, वापस नागपुर जाओ, कोई प्रॉब्लम, जीवन का ध्येय अमेरिका जाना नहीं है। 2 घंटे के बाद मेरी मम्मी ने क्या किया बता, मैं जा रही हूँ, किधर, यूएस। मैं बोला अरे इतनी बड़ी बात हुई, इतना रोना धोना किया, और तू मेरी बात नहीं सुनता। मैं बोला ये वाली बात तो सुनने वाला नहीं। आपके जीवन में अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो आप क्या करेंगे? जब आपका क्लोजेस्ट व्यक्ति आपको बोलेगा एक तो भगवान का नाम या मैं, उस टाइम क्या करेंगे? एवरी डे योर माइंड विल से दिस, सुन मेरी बात, सो जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी को पता नहीं चलता, नहीं किया तो भी बोल देने का, किया हो गया। एवरी डे द माइंड विल से सो जा, सुन मेरी बात। एवरी डे हमको उत्तर देते आना चाहिए, नहीं ये तो करूँ, ये तो करना है, क्योंकि ये मेरे आत्मा का धर्म है, धर्म है भगवान का नाम श्रवण। ओके आई स्टॉप, नो क्वेश्चंस, नो कमेंट्स।
और शाप दिया है। एक आशीर्वाद है और एक कली को देखिए, पहला द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। कली को पनिशमेंट दिया था कि तुमको मारा जाएगा, राइट? ही वाज कॉट रेड हैंडेड कि तुम धर्म के 3 पैर काट दिए, अभी एक ही बचा है। तो कली को पहला पनिशमेंट दिया और उसने रिवॉर्ड क्या दिया? कली ने बोला देखो जो भी है, आई एम योर सिटीजन, सब्जेक्ट, आपको मुझे कुछ तो जगह देनी पड़ेगी। और भगवान ने बोला कलयुग आना है। तो परीक्षित महाराज ने क्या दिया? कलयुग को बोला कि आपको रहने को जगह देता हूँ, जहाँ 4 चीजें होती होंगी वहां पे कली को रहना। नो मीट ईटिंग, सॉरी मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स एंड गैम्बलिंग, ये 4 जगहों पे आप रह सकते हो। कली वापस आया, बोला है परीक्षित जब तक तुम राजा है ये सब चीजें नहीं होती। फिर कली को एक जगह दी थी, वहां पे भी सोना रखा है छुपा कर, होल्डिंग ऑफ गोल्ड मनी, वहां पे कलह होगा नहीं। जहां धन आया, जहां बहुत धन हो गया, वहां भाई भाई के बीच में कलह होगा। कली आकर बैठेगा वो, तो कली को एक जगह दी गई, जहां पे भी मनी होल्डेड, चीटिंग के द्वारा, अधर्म के द्वारा धन कमाया है और कोई भी धन एक लिमिट के बाहर चला गया, वहां कलह पक्का। एक जगह दिया भी था, ये परीक्षित महाराज ने जगह दी। ठीक, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। व्हाट डू वी डू? एक तो माला छूटती है, और अगर कुछ काम है तो 1-2 माला छूट जाता है, प्रभु जी कह रहे हैं उस दिन प्रसाद छोड़ देना खाने का, उस दिन नींद कम मिलेगी। See, जब तक पनिश नहीं करेंगे ना माइंड को, वो करने देगा, है ना? मेरे भाई को जो आर्मी से कर्नल होके रिटायर हुआ है, रिटायर हो चुका है, एक टाइम था जब वो छोटा था ना, स्कूल जाने की इच्छा नहीं थी, मेरी मम्मी ने समझाया, पापा ने समझाया, जाता नहीं था। क्या किया पता है? मेरे भाई के लिए एक आदमी को काम पे रखा गया था, जॉब, उसका जॉब क्या था पता है? वो ऐसा ऐसा बहुत डरावना दिखना चाहिए उसको, सिर्फ थोड़ी मूछे उसको, है ना, ऐसा चढ़ा। और इस व्यक्ति का काम क्या था? रोज सुबह आने का और मेरे भाई के पेट को रस्सी से बांधने का, और रस्सी का एक एंड खींचने का। और मेरा भाई बहुत डर जाता है, पापा पापा बचा, मेरे पापा की मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, मेरे को डर लगता है इससे। डराया डराया करके खींच कर लेके जाता था। एक टाइम आया, मेरा भाई खुद भागता था स्कूल, पहले जाना नहीं था, पर कुछ करना पड़ा, उसके कारण आदत लग गई स्कूल जाने की। आज सोचो स्कूल अगर नहीं जाता था तो बनता था, कर में कुछ करता था, देश के लिए कुछ किया जो भी, पर पहले डराना पड़ा, धमकाना। वैसे अपने आप को डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट धमकी क्या होती है? जो अच्छा लगता है वो नहीं मिलेगा, जा। माइंड को बड़ा दुख है, अरे नहीं 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 रे, तेरे को नहीं 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 मिलेगा तुमको। और सबसे अच्छा क्या लगता है पता है? वो सुबह सुबह की जो नींद है ना, जब ठंडी है वो रजाई के साथ सोने में कितना अच्छा। जब गर्मी आती है, इतना ठंडा है ना, अभी इस समय रात भर नींद, सुबह नींद हो रहा है, वो नींद को मारना पड़ेगा, उस समय उठना पड़ेगा। तो जल्दी सोइए तो आप जल्दी उठ सकते हो, फिर चैंटिंग हो जाती है। एक बार लेट सोने का आदत लग गया, फिर लेट उठने का आदत लगेगा, फिर माला खींचने का आदत लगेगा, टेस्ट कोई बनेगा ही नहीं। जल्दी सोना पड़ेगा, सारी चीजों ऐसा लाइफ को मैनेज करो। 9:30-10 के बाद ऐसा लगना कि बस फिनिश फिनिश, दुनिया खत्म हो गई, अभी सोते हैं। और सो किस लिए रहे? सुबह उठने के लिए। जब करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय। Have dinner? Eat them? You look in the. He's here, so. Okay. You have? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Shri Krishna Balaram, Hare Krishna Mahamantri, Sai Gaur Premanandi. तो आप सबको इनविटेशन है. एवरी संडे वी हैव अ वेरी नाइस संडे किस प्रोग्राम एट द टेंपल. विशेषकर मंडे सोमवार को गौर पूर्णिमा का महामहोत्सव होली का जो दिन है उस दिन तो फंक्शन शाम को है. फेस्टिवल शाम को होगा तो मंदिर में आइए. बहुत सुंदर ड्रामा श्वेता माता जी पूरा ड्रामा डायरेक्ट कर रही है ना. एंड शी इज एक्टिंग आल्सो. अच्छा बंदरी अगर बोले फिर से स्पेशल. तो कीर्तन होगा, प्रवचन होगा, अभिषेक होगा, फूलों की होली होगी और उसके बाद ड्रामा भी हो. तो आइए बहुत अच्छा पूरे परिवार को लाकर लेकर साथ में आ सकते हैं. बहुत अच्छा फंक्शन. हरे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. आपके टाइट शेड्यूल में से प्रभु जी का आज ये शायद फोर्थ क्लास आज प्रभु जी ने दिया है पूरे दिन भर में. प्रभु जी थर्ड क्लास है. क्लास फोर्थ. So thank you so much Prabhuji for blessing us. We've been waiting for this opportunity to hear from Prabhuji. It's a long time. और इसके बाद में यात्रा है नेक्स्ट वीक. अभी गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होगा मंडे को. फिर 28 तारीख से 5 तारीख तक हमारा अयोध्या वाराणसी यात्रा है. बहुत सारे भक्त उसमें जा रहे हैं तो नेक्स्ट वीक प्रोग्राम नहीं होगा और उसके बाद में फिर से क्लास होगी. आज का जो प्रसादम है गौर पूर्णिमा स्पेशल प्रसादम मेन्यू has been fully sponsored by Rahul Prabhu and Priya Mataji. Thank you so much Prabhuji Mataji. इसके साथ हरे कृष्ण. तो जैसे प्रभु जी ने बताया सोमवार को गौर पूर्णिमा महोत्सव है. काफी सारे ऑफिस का छुट्टी है उस दिन और इवनिंग में फेस्टिवल रहेगा. And we are expecting about 600-700 devotees to attend the festival. So you are all invited. Any other announcement? अभी सुनती हो कि मैं ही सुना करूं. Good discussion हमारा. महाप्रसाद will sing. Rohini. Rohini also here. And Arshi. प्रभु बस आरशी से एक कंप्लेंट है. पता है आरशी का कंप्लेंट क्या है? आरशी मुझको कार में बोली मेरे स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा. वेरी गुड. महा सारे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे वल्भा पुण्यवताभ्याम्